Good morning students, this is your accountancy class. Today in this video you will learn how to prepare trial balance from journal. आप जर्नल से ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मीन्स सबसे पहले आपको जर्नल प्रिपेयर करना है, उसके बाद लेजर अकाउंट और उन लेजर अकाउंट के बैलेंस से हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जर्नल बना लेते हैं। तो सभी को पता ही है जर्नल का क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। सो वॉच इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे मैं सारी एंट्री एक साथ करके दिखा सकूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ओके। तो फर्स्ट है आपका अप्रैल 2019, अप्रैल 1 मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ओके। डेबिट अमाउंट, डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपीज, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। आप ऑलरेडी जर्नल बना चुके हैं तो पता ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 3 फॉर गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बी गुड्स परचेज 5000 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू गोपाल। तो गोपाल को गुड्स बेचा, इसका मतलब उधार है। तो गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी गुड्स सोल्ड टू गोपाल 4000 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट है अप्रैल 10 और गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स परचेज किया, मतलब उधार परचेज किया, तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया, राम। परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू राम 8000 रुपीज, ओके। इसी तरह से मैं आगे एंट्री बढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट डेट पर, ठीक है। तो मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं चेंज करूँ, आप अपने नेक्स्ट डेट पर बना सकते हैं अगर आपका स्पेस हो गया है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो अप्रैल 15 में
पेड ट्रेड एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. ट्रेड एक्सपेंसेस दिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, टू कैश अकाउंट 2000. नेक्स्ट अप्रैल 20 में रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल डिस्काउंट अलाउड. तो यहाँ देखो डिस्काउंट अलाउड भी किया आपने, कैश रिसीव किया है. तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल. ठीक है, कैश के साथ में हमेशा डिस्काउंट चलती जाने में. ठीक है, डिस्काउंट अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, जो डेबिट होगी उसे कहते हैं अलाउड. तो आपके रुपये आए 3950 और गोपाल से जो आपने कुछ परचेस किया था वो 4000 का था. इसका मतलब है 50 रुपीज़ की डिस्काउंट. अब पेड वेजेस अप्रैल 25 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, वेजेस पे किया है 700 रुपीज. नेक्स्ट अप्रैल 27 पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट. तो यहाँ फुल सेटलमेंट में देखेंगे डिस्काउंट के एंटर है. तो राम को पे किया आपने, राम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है, पेड टू राम 7700. यस 7700. आपने जो राम से परचेस किया था 8000 का था और डिस्काउंट 300. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट में आपने लास्ट अप्रैल 30 पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट पेड 1500 रुपीज. ओके, तो इस तरह से हमने जर्नल प्रिपेयर किया. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज वी हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट. ओके, सो प्रिपेयर इट. उसके बाद मैं लेजर अकाउंट बनाकर देता हूँ. अब हम प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट. ठीक है, तो कैश अकाउंट का मतलब है यानी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है हम इसमें पुट करेंगे. अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में लिखेंगे बट अपोजिट वाला. इसी तरह से क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे. ठीक है, तो फॉर्मेट आपको पता ही है. इसमें मैंने JF का कॉलम नहीं प्रिपेयर किया. तो देखो सबसे पहले हमने बनाया था मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश, जिसकी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा आपका 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट 5000. इसी तरह से नेक्स्ट व्हाट गुड्स टू गोपाल, ये क्रेडिट था, कैश आई नहीं है इसमें. व्हाट गुड्स फ्रॉम नाउ इसमें भी पड़ेगा पेड एक्सपेंस. ये हो जाएगा आपका अप्रैल 15 बाय पेड एक्सपेंस अकाउंट
2000 का क्रेडिट एक्सपेंस है, ठीक है। इसी तरह से रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल डिस्काउंट अलाउ, जब आपने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट के अपोजिट में जो है टू गोपाल, तो ये आ जाएगा आपका अप्रैल 20 टू गोपाल। और कैश वाली अमाउंट लिखेंगे क्योंकि कैश हम रिसीव करेंगे 3950। इसी तरह से पेड वेजेस अप्रैल 25 वाई वेजेस अकाउंट, ओके, 700 रुपीज। नेक्स्ट पे टू राम इन फुल सेटलमेंट, राम को पे करोगे, राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट का, तो 27 में आ जाएगा बाय राम, आपने पे किया 7700। इसी तरह से पे रेंट अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट 1500, ठीक है। और अब इनका दोनों साइड का टोटल करेंगे इस तरह से, और जो भी टोटल ज्यादा उसको टोटल जगह लिखेंगे। और जहां कम है आपका तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इसके टोटल से इसका टोटल आप माइनस कर देंगे, ठीक है, 87,050। इस तरह से हमारे सभी अकाउंट प्रिपेयर होंगे, ओके। और इस बैलेंस को हम नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर कर लेंगे इधर, ठीक है। फर्स्ट में टू बैलेंस बीडी 87,000, ओके। इसी तरह से आप सभी अकाउंट प्रिपेयर करें और फिर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में हमने जब जनरल एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, तो कैपिटल है आपकी क्रेडिट, क्रेडिट में बाई कैश 1 लाख, और इस तरह से हमने बैलेंस ट्रांसफर किया, ठीक है। तो जनरली आप ऑलरेडी ट्रेजर अकाउंट्स में ये सीख चुके हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन के आपके अकाउंट है उनको आप प्रिपेयर करें। मैं आपको एक अकाउंट गोपाल का और बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सारे अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। तो देखो गोपाल के अकाउंट में 4 अप्रैल को आपने गोपाल को गुड्स बेचा था, तो जिसमें जनरल एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो गोपाल डेबिट है, डेबिट साइड में अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट 4,000 का, ओके। अब नेक्स्ट की हमारी एंट्री कैश रिसीव अप्रैल 20 में कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल एंड डिस्काउंट अलाउ। तो गोपाल से आपको रिसीव हुआ, तो जब रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू गोपाल। गोपाल कहाँ है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 20 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 3950 बाय डिस्काउंट allowed account 50 rupees। ये आपका गोपाल का अकाउंट, यानी इसका आप देखिए कहीं भी बैलेंस नहीं मिला है क्योंकि जीरो है। ये भी 4,000 है और ये भी 4,000 रुपीज। तो इस तरह से आपका गोपाल का अकाउंट, राम का अकाउंट, ठीक है, जीरो रहेगा। तो इनका जब बैलेंस ही नहीं है तो इनको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करेंगे अकाउंट को, ठीक है।
तो इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी इसी तरह से सभी के आप अकाउंट प्रिपेयर करें और मैं आपको अब ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। तो देखो नेम ऑफ अकाउंट में हम सभी के नेम लिखेंगे जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किए, बट जिनके बैलेंस नहीं है उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे जो अकाउंट थे जिनमें बैलेंस आएगा वो मैं नोट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से आप नोट कर लें। तो भोपाल में जीरो रहेगा तो उसको नोट नहीं करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और राम का अकाउंट है उसमें भी जीरो रहेगा। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट। ठीक है, अब जो भी आपने बैलेंस निकालने हैं, यानी टू बैलेंस सीडी किया हमने या बाई बैलेंस सीडी, उसके बाद जब हमने अपोजिट साइड में ट्रांसफर किया बीडी, तो उसको देखें डेबिट है या क्रेडिट। तो देखो कैश अकाउंट का बीडी आपको किधर ऐसे इधर निकाला, बीडी डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी बीडी बैलेंस है उसको आप देखकर नोट करते जाए, जहाँ नहीं है उसको हम लिखेंगे। तो कैश का हो गया 87,050। इसी तरह से कैपिटल का है 1 लाख और परचेज अकाउंट आपने टोटल अमाउंट कितने की परचेज की थी, 30,000 की, 30,000। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, वैसे बैलेंस में क्रेडिट आएगा 4,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस से आपके 2,000 के, डिस्काउंट अलाउड आपकी डेबिट रहेगी 50 रुपीज, वेजेस भी आपकी डेबिट है 700, डिस्काउंट रिसीव आपकी क्रेडिट होगी 300 और रेंट अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा 1500। ठीक है, और इसी तरह से इसका टोटल फाइंड करेंगे, टोटल। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल आपको क्या काम करेंगे, इक्वल 1,04,300, 1,04,300। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में आपने सीखा कि हम जर्नल से ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वैसे जर्नल से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये बहुत लेंथी रहता है। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे बैलेंस पर ही डिपेंड करते हैं, यानी आपको लेजर अकाउंट के बैलेंस गिवन होते हैं और उन्हीं से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।